कोई निमंत्रण नहीं, कोई चावल नहीं, कोई कुछ आपको पहुंचाया नहीं, उसके बाद आप यहाँ आए हो कथा सुन। अच्छा देखो, शिव मंदिर में जाओ, बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचो, जब वापिस आने लगो 2 क्षण नीचे नहीं बैठ सकते तो नंदी के राइट भाग, नंदी है उस नंदी के सीधे भाग की ओर 2 क्षण बैठ जाओ। कुछ मांगो चाहे मत मांगो, कुछ बोलो चाहे मत बोलो, नंदी के पास बैठकर आपके मन में जो अच्छे विचार आएंगे, नंदी के पास बैठकर तुम्हारे मन में, हम आपको कथा में पहले वर्णन किए हैं, पार्वती मैया तप कर 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 थक गई पर भगवान शंकर पार्वती जी के सामने प्रकट नहीं, भगवान शिव प्रकट नहीं। यहां तक कि मां पार्वती जी का नाम अर्पणा पड़ गया, पूरा शरीर मां पार्वती जी का काला पड़ गया, दुबली हो गई, दुर्बल, बेहोश होकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई, तो भी शिव नहीं आया। शिव कब आए? जब मां पार्वती जी की सहेली सखी शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी के सामने एक छोटा सा ढेला नंदी का बना दिया और नंदी के पास बैठकर मन में सोचने लगी, आज मेरी सहेली चक्कर खाकर नीचे गिर गई, आज उसके शरीर में बहुत कष्ट है, दुबला हो गया शरीर, काली पड़ गई पूरी। बस नंदी के पास बैठकर वो अपनी सहेली के बारे में सोच रही थी। वो सखी सहेली नंदी के पास बैठो 2 क्षण, नहीं बैठ सकते मत बैठो। क्या करना? शिव जी को जल चढ़ाया, पूजन करी, आराधना करी और नंदी के पास आकर बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, बैठे भी नहीं तो खड़े रहे। खड़े होकर तुम्हारे मन में भी जो भाव आएगा, विचार आएगा, जो तुम्हारे मन के अंदर चल रहा होगा, वो नंदी तक पहुंचेगा। शिवलिंग और नंदी के बीच में एक सूत्र बनता है, वो सूत्र पत्थर में दब जाता है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उसको दबाया जाता है, बांधा। जब हम कोई बात कहते हैं तो भगवान शिव तक वो बात पहुंचती है, शिव तक। नंदी के पास खड़े होकर अपने मन का भाव कहें, व्यक्त करें, उस नंदी के श्रवण के द्वारा, नंदी के शिव तक, शंकर भगवान तक वो बात पहुंचा। पार्वती जी की सहेली ने नंदी के पास बैठकर अपने मन में सोचा था, मेरी सहेली की ये दशा है और शिव प्रकट हो। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं, कभी कभी पोछा लगा देते हैं, कभी कभी दिया उठाकर रख देते हैं। आप सब करते हो, धन्यवाद, आपको प्रणाम, मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास करो। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो तुमको तनख्वाह नहीं देता है, पर तुम उसका काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, तो वो कुछ ना कुछ तुमको दे ही देता है। खाने का देगा, पीने का देगा, कुछ भी देगा, पर देगा। उसी तरह जब हम भोले बाबा की मंदिर में जाकर सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं, आराधना करते हैं, तो मेरा शंकर भी हमारे पूर्व के कर्म को काट कर हमारे को कुछ ना कुछ तनख्वाह देना प्रारंभ कर देता है, कुछ ना कुछ देना। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लगने लगे कि भगवान शंकर के मैं मंदिर नहीं गई हूं, आज मेरी मंदिर में नहीं गई हूं तो मेरा मन नहीं लग रहा, जिस दिन तुमको ऐसा लगने लगे कि बहुत दिन से मैंने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी है तो मेरा मन नहीं लग रहा, कभी तुम्हारा मन करे और तुम्हारे मोबाइल पर शिव पुराण की कथा नहीं दिखे तो मन नहीं लग रहा। जब तक मैं शंकर के मंदिर नहीं जाती हूँ मन नहीं लगता है, सीहोर वाले महाराज को जब तक सुनती नहीं हूँ, शिव पुराण की कथा नहीं सुनती हूँ, मन नहीं लगता है। जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक आध बार नहीं बोल लेती, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे दिल में प्रवेश कर गया है और बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ। निवेदन करते रहे, तेरे बिना मन जब ना लगे,
शिव पुराण ना मिल रही हो सुनने के लिए, शंकर के मंदिर गए नहीं, जा नहीं पाए, किसी किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, माताएं रजो धर्म से हो जाती हैं, मंदिर नहीं जा पाती हैं, किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले लेता है, माताएं परिवार के लोग नहीं जा पाते, कोई अड़चन आ जाती है तो नहीं जा पाते, कहीं बाहर चले गए तो मंदिर नहीं जा पाते। तो कई कई माताएं, कई कई मेरी जीजियाँ, कई कई मेरे जीजा ऐसे उनका मन नहीं लगता, आज मेरा मन नहीं कर रहा, मंदिर ना जा पाई, पहुँचना, आज जलना चढ़ा, आज कथा ना सुना, उसका मन नहीं। प्रतिदिन जाती है और प्रतिदिन प्रार्थना करती है तो उसका मन शिव में लगा रहता है। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा? केवल तुम ही हो जो तुम्हारा मन नहीं लग रहा। जिस मंदिर में तुम रोज जल चढ़ाने जाते हो, अगर तुम एक दिन मंदिर नहीं जाते तो वहां पर रहने वाले मेरे देव अधिदेव महादेव का भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। ये आई क्यों नहीं, पहुंची क्यों नहीं? पार्वती जी कहती हैं शिव जी से, रोज आती थी, खड़ी हो जाती थी, रोज झोली पसार के कहती थी मुझे ये दे दो वो दे दो, अच्छा है आज शांति है। शंकर भगवान बोले थी पार्वती, जब वो झोली पसार कर कुछ मांगती है ना, तभी तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी आई है जो अपने बाप से हक से मांग रही है। बाप से ही तो मांगा जाता है, अपनी माँ से तो कहा जाता है, किसी दूसरे से थोड़ी ना कहेगी। भगवान कहते हैं जब मेरी ये बेटी, जब मेरा ये बेटा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आता है ना, मुझसे बहुत सारी बात कहकर जाता है, मैं जान जाता हूँ ये मुझे पापा समझती है, पिता समझती है, बाबुल समझती है, इसलिए अपने दिल की बात कर और हृदय से पुकारते हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर पिता मानकर एक रिश्ता परमात्मा से जरूर जोड़ो। भगवान शंकर को अगर रोज जल चढ़ाने जाओ तो शिव जी से एक संबंध जोड़ लो, एक रिश्ता जोड़ लो। तू मेरा पिता है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भाई है, तू मेरे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। एक संबंध परमात्मा से। ये मानव का शरीर जब तक रहे, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी दृष्टि। एक कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण में आता है। जिस समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव ने मंथन में निकला हुआ विष पी लिया और वो विष कंठ में उतर गया, वो विष। तब माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती जी को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने, मेरे भोले बाबा ने विष धारण कर लिया, मेरे शिव विष पी लिया मेरे शिव। सहन नहीं हुआ माँ पार्वती से कि मेरे भोले बाबा, एक तो शिव भोले, भगवान शंकर बड़े सरल सहज। अच्छा, एक बात और है, जो बहुत सीधा होता है, बहुत सरल होता है, बहुत भोला होता है, गाली भी उसी को पड़ती है, अपशब्द भी उसी को कहे जाते हैं, ताने भी उसी को दिए जाते हैं, और लोग जो बोलना है काम भी उसी से कराओ, अपशब्द भी उसी से कहो, ताने भी उसी को दो, सब काम वही करो। जो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है वो तुरंत पलट के जवाब दे देता है, हमसे फालतू बात करना मत ही, नहीं तो हमको देख ले। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भोले रहो भोले के सामने, पर कभी कभी माँ जगत जननी का रूप भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए, माँ आद्य शक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। भजन करो, स्मरण करो, शिव मंदिर जाओ, सत्संग करो, शिव की भक्ति करो, मना नहीं है, पर ये भी नहीं कि लोग हमको पागल समझ लें या हमको चूना लगा कर चले जाएं, ऐसा भोलापन। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं, मंदार का पौधा। और एक होता है शमी का। कहते हैं
जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं। दो पौधे को याद रखना, और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुने आप। जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर दे, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देगा, जो सुख देगा, जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी, प्रदोष काल में या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का वर्णन। एक भगवान का नाम और एक भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे पूर्व के पाप कर्म को धो देता है, समाप्त कर देता। महाराज जगदीशेश्वर महादेव का जो मंदिर है काशी में, जब व्यक्ति के जीवन में कहीं पर किसी भी रूप में उसके जीवन में जब तकलीफ आती है, कष्ट आता है और बहुत ज़्यादा जब वो रोग से ग्रसित होने लगता है, सावधानी से सुनिएगा कथा को, अपने जीवन में उतारिएगा। तब कभी काशी में आप जाएं तो एक जगेश्व्य मुनि हुए, 365 दिन 365 तरह से शिव जी की आराधना करते, 365। एक बार भगवान जब काशी से बहुत दूर चले गए, मंदार पर्वत पर काशी नहीं आए, तब जगेश्व्य मुनि ने भगवान को ढूंढने के लिए साधना करना प्रारंभ कर। ना भोजन करते, ना पानी पीते, ना कुछ ग्रहण करते, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन आता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव महाकाल राजा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, जब मंदार पर्वत पे से, कैलाश पर्वत पे से जब भगवान शंकर पहली बार काशी में जब प्रवेश करे थे, तब जगेश्व्य मुनि के पास भगवान शिव मिलने के लिए। क्यों? कारण क्या हुआ ऐसा कि भगवान शंकर सबसे पहले काशी में आकर जगेश्व्य मुनि के पास पहुंचे? उसका कारण क्या था?
उसका एक कारण था कि मुनि 365 तरह की पूजा, 365 तरह का तप, साधना, योग मुनि करते। जिस दिन मुनि श्री शिवाय एक तरह की पूजन को भूल जाते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मान लो मुनि ने एक तरह का कोई पूजन किया, एक तरह का कोई अनुष्ठान किया और वो भूल जाते थे, तब भगवान शिव उस पूजन को स्वीकार करने के लिए, भगवान शिव ओगड़दानी तरकाल शिव उसको पूजन को स्वीकार करते। हम आप लोगों से एक निवेदन करें, आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत तप करने पर, भजन करने पर, व्रत करने पर, साधना करने पर, उपास करने पर भी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो निवेदन है एक चावल का दाना शिव को चढ़ाने का, या एक पुष्प की पंखड़ी, और बन सके आपकी जिंदगी में अगर आप बना सकते हो और कर